हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक केमिस्ट्री हब में। आज हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल्स में डिस्टिंक्शन करेंगे। डिस्टिंक्शन मतलब इनमें डिफरेंस करेंगे। तो कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही चल गया, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। देखो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिस्टिंक्शन हम दो टेस्ट की मदद से करेंगे। पहला टेस्ट होगा ल्यूकास टेस्ट, सेकेंड टेस्ट होगा विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, अब वन बाय वन हम सभी टेस्ट, इन दोनों टेस्टों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम ल्यूकास टेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, ल्यूकास टेस्ट में क्या होता है, एक ल्यूकास रिएजेंट होता है। क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? आपका कॉन्सनट्रेट HCl प्लस क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है। ठीक है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना, जो टर्सरी अल्कोहल होगा आपका, वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी बना देगा। मतलब कैसे बनाएगा? इमीडिएटली वाइट टर्बिडिटी। इमीडिएटली क्या कर देगा, यहाँ से बना देगा, आपको याद रखना है, यहाँ से क्या बना देगा, वाइट टर्बिडिटी बना देगा। वाइट टर्बिडिटी मतलब यहाँ से क्या होगा, एक सफ़ेद धुंधलापन सा बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लेते हो और सेकेंडरी अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराते हो, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ समय लगेगा। यानी कि क्या कह सकते हैं हम, टेक सम टाइम, और कुछ समय लगेगा। उसके बाद यहाँ से क्या बनेगा, वाइट टर्बिडिटी बनेगी। वाइट टर्बिडिटी बनेगी। अगर हम यहाँ पर इसी तरीके से बात करें, प्राइमरी अल्कोहल, जो हमारे पास क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, जिसे हम प्राइमरी अल्कोहल बोल देंगे, वो ल्यूकास रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करेगा। इस तरीके से हमने प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल में डिफरेंस कर लिया। अभी आप इसे नोट कर ले। नेक्स्ट बात करते हैं विक्टर मेयर टेस्ट के बारे में। स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट टेस्ट के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट की मदद से भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। देखो, यहाँ पर हमने अलग अलग कॉलम बना लिए प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के। प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले हमने अल्कोहल ले लिए। इन अल्कोहल की तीनों की बारी बारी से हम फास्फोरस और आयोडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो हमें यहाँ से आयोडो एल्केन मिलते हैं। यहाँ से प्राइमरी का आयोडो एल्केन मिला, फिर ये सेकेंडरी का, और इस तरीके से हमें मिला टर्सरी का। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कराते हैं, आप इनकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तीनों की एक साथ में। तो यहाँ से क्या होगा, ये हैलोजन क्या होगा, इस NO2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा। यानी कि इस आयन तोड़ेंगे तब इसमें नेगेटिव और इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जब इस आयनों में तोड़ देंगे इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव। ये नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा, तो हमें यहाँ से नाइट्रो एल्केन बना देगा ये। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या होगा, ये नाइट्रो एल्केन बनेगा, ये आयोडीन भी NO2 ग्रुप के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा, तो नाइट्रो एल्केन बना देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कराते हैं, इनकी सभी की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, जो HNO2 है, सभी में इस तरीके से कराते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट कार्बन है, अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन होगा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करेगा, नाइट्रस एसिड को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ होगा, तो ये 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ H2O के रूप में एलिमिनेट हो जाएंगे, और यहां से कंपाउंड बना देंगे नाइट्रोलिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोलिक एसिड बना देंगे। और जो ये होगा, ये नाइट्रस एसिड, इसके पास जो अल्फा कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोजन इस OH ग्रुप के साथ यहाँ से H2O के रूप में एलिमिनेट हो जाएगा, और यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा सूडो नाइट्रोल। अगर हम इसमें देखें टर्सरी अल्कोहल में, तो टर्सरी अल्कोहल में हमारे पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो ये नाइट्रस एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इनकी रिएक्शन हम NaOH एल्कली के साथ कराते हैं, तो नाइट्रोलिक एसिड जो प्राइमरी अल्कोहल से बना है, वो दे देगा ब्लड रेड कलर। ठीक है, जो प्रेजेंस होगी प्राइमरी अल्कोहल की। सिमिलरली अगर आप देखें सेकेंडरी अल्कोहल में जो सूडो नाइट्रोल बना था, इसकी रिएक्शन एल्कली NaOH के साथ कराते हैं, तो यहां से आपको मिलता है ब्लू कलर। पर ये क्या होगा, इसके साथ नाइट्रस एसिड ने कोई रिएक्शन नहीं करा था। अगर इसके साथ बेस से रिएक्शन कराते हैं तो आपको ये कलरलेस मिलता है, जो आइडेंटिटी करता है टर्सरी अल्कोहल की। तो आपने इस तरीके से विक्टर मेयर टेस्ट से देखा। एक बार फिर से बता देता हूं, प्राइमरी अल्कोहल की पहचान क्या होगी, पूरे प्रोसेस से आपको ब्लड रेड कलर मिलता है, तो आप समझ जाना प्राइमरी अल्कोहल होगा। अगर आप देख के सेकेंडरी अल्कोहल में पूरे प्रोसेस से अगर आपको ब्लू कलर मिलता है, तो आप वहां पर बता सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और पूरे प्रोसेस से अगर कोई कलरलेस मिलता है, तो आप बता सकते हो वहां पर वो क्या होगा, टर्सरी अल्कोहल होगा। थैंक यू। आप सभी को समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।